जय माता की दोस्तों, महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आप सबको कि मैं नोटों की बारिश के बारे में आप सबको जानकारी दूंगा, तो वो सब जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है ये, क्या नोटों की बारिश होती है? क्या ऐसी कोई साधना है जो नोटों की बारिश करा देगी? तो दोस्तों, जवाब है मेरा कि हाँ है, नोटों की बारिश होती है, लेकिन इसका ज्ञान हर किसी पर नहीं है। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब मैं इसके आपको फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ। आप किसी भूत प्रेत को सिद्ध कर लोगे तो वो ये सब कर देते हैं, नोटों की बारिश। ठीक है, कोई भी चीज़ गायब कर देना, हाथ में से कोई भी, मान लो हाथ में हमारे नींबू है और वो नींबू गायब कर देना मुट्ठी में से ही। ठीक है, तो ये सब भूतों का ही कमाल होता है। इसी को जादू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और जैसे आते नहीं है जादूगर जो नोटों की बारिश करा देते हैं, कुछ लोग होते हैं नोटों की बारिश या सेव, जो भी आपको खाना वो सब चीज़ मंगवा देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वो एक दिखावे के लिए चमत्कार होता है। ठीक है, लेकिन क्या है दोस्तों, वो नोटों की बारिश करवा तो देंगे, लेकिन उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते वो कभी भी। वो खाली चमत्कार दिखाने के लिए ही होता है। लेकिन हाँ, जो चमत्कार वो दिखा रहे हैं, जो जनता उन्हें पैसा दे रही है, उस चमत्कार को देख के हाँ, उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नोटों की बारिश हो रही है, चमत्कार दिखा रहे हो, नोटों की बारिश हो रही है, बहुत सारे पैसे आ गए, लेकिन उन पैसों में से 1 रुपया भी यूज़ नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है दोस्तों। क्योंकि वो पैसे जहाँ से आए हैं वो वहीं जाते हैं। और भूत प्रेतों का जो काम होता है दोस्तों, वो ये काम होता है कि मैंने उनसे कहा कि नोटों की बारिश करवाओ, तो वो कोई अपने धोरे से पैसा नहीं बारिश करवाते हैं, वो इंसान का ही पैसा कहीं ना कहीं से गायब कर देते हैं पैसा, और वो उस पैसे को झांक जाते हैं हमारे पास। वहाँ से मतलब कहीं से भी गायब करके पैसे को, इंसान का ही पैसा होता है वो भी। जैसे कि मान लो मैं कह लो कि पैसे की बारिश होनी है और आप लोगों के धोरे को पैसा खूब इकट्ठा है, तो वो आप लोगों का पैसा गायब कर देंगे, बैंक में से, खाते में से, कहीं से भी, लेकिन वो उन नोटों की बारिश करा देंगे। लेकिन वो चमत्कार दिखाने के बाद जब वो उसका जादू ख़त्म होएगा, उन पैसों को वो वहीं पहुंचा देंगे जहाँ से वो लाए थे। ये भी नियम होता है उन भूत प्रेतों का, उन्हें खाली चमत्कार दिखाना है, और उस पैसे को तो आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। ठीक है दोस्तों। और बहुत से लोग होते हैं वो यूज़ कर भी लेते हैं। ठीक है, तो जब यूज़ कर लेते हैं तो दोस्तों फिर क्या होता है, इनके बीच में सौदा होता है भूत प्रेतों के बीच में। यानी कि इस हाथ लो तो इस हाथ दो, अगर आपने पैसा यूज़ करा तो आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये घर से भी बलि मांग लेते हैं। बहुत से साधक बोलते हैं घर से ही बलि चली जाती हैं, ये चली जाती है, ये चली। इसके कई तरीका होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे नियम होते हैं। घर से बलि किन किन कमी के चक्कर में जाती है वो सब मैं धीरे धीरे आप सबको बता दूंगा। लेकिन जो भूत प्रेतों ने पैसा लाए हैं, और यदि उन पैसों में से आपने कुछ ठा लिया या उन पैसों में से कुछ खर्च कर दिया, तो दोस्तों आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो भी वो मांगेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की कोई साधना ना करें जो घर की लेडीज़ों को दिक्कत हो। और हाँ, जो भी व्यक्ति भूत प्रेत जिन डाकनी पाकनी इन सब की साधना करता है, उन घर की महिलाएं ज़्यादातर बीमार रहती हैं, बीमार रहेंगी। और आदमी सोचता है कि मैंने भूत साधना या जिन साधना या प्रेत साधना कोई भी साधना कर ली, कि मैं इन सब चीज़ों को मैं चला रहा हूँ, मैंने सिद्धि कर ली तो अब ये मेरा कहना मानेंगे। नहीं,
ये आदत इंसान के दिमाग को ही कंट्रोल में कर लेती है, उसके दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल में कर देती है, आदमी को खुद पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। वो सब कुछ सोचता है कि मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, उसमें उसकी इच्छा कुछ नहीं होती है। वो दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं भूत प्रेत। यदि आपने कोई साधना कभी नहीं करी तो आपको भूत प्रेत जिन पीर ये जिन विन की साधना ये नहीं करनी है कतई भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको दबाएंगी, क्योंकि आपके पास किसी भी देवी देवता का मंत्र बल या कृपा नहीं है और वो चीज़ जो है आपसे पावरफुल है, तो इसलिए वो आप पर काबू कर लेंगी, लेकिन आप उन पर काबू नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप साधक हो और आपने कोई मंत्र बल लंबे समय तक खींच रखा है, काफ़ी समय तक, और उन देवता की आप पर कृपा भी है, तो भी आप भूत साधना या प्रेत साधना जिन साधना कर सकते हो, क्योंकि उन चीज़ों को नियंत्रण में रखने के लिए आपने पहले ही पावरफुल साधना कर रखी है देवी देवताओं की, तो वो पावर वहाँ काम आती है दोस्तों। ठीक है, फिर हम अगर भूत से कोई काम को बोलेंगे तो वो काम भी करेगा और सब काम करेगा और वो हमें नुकसान नहीं देगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, गलत काम का तो गलत नतीजा होता ही है। ठीक है, इंसान साधना करता है जिन बिन भूत प्रेत के लिए, पैसों के लिए, पैसों के चक्कर में। हर इंसान सोचता है कि कहीं से बस पैसा आ जाए, चाहे किसी भी तरीके से पैसा आ जाए, लेकिन दोस्तों हम पैसे के चक्कर में कुछ साधनाएं करने के बाद हम अपनी ही ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। और हमारी तो होती है, हमारे साथ हमारे परिवार फैमिली की भी होती है। फैमिली की जितनी भी लेडीज़ होती हैं उनके अंदर रोग, नए नए मतलब बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमेशा वो दवा खाती हैं, आराम नहीं लगता। ठीक है, बहुत से साधक आज भी हैं ऐसे जो साधक भी हैं, साधक अच्छे हैं, सब काम है, लेकिन उन घर की महिलाएं जो हैं वो परेशान हैं। जब से उन्होंने क्रिया चालू करी है, वो उनके शरीर में बीमारियां पैदा हो चुकी हैं और दवा खा रही हैं और खाती रहेंगी हमेशा, तो उनकी बहुत सारी कमियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, और जो बलि दी जाती है वो इस तरीके से दी जाती है, वो ये चीज़ें जो घर से ही आदमी को मार देती हैं, बहुत बड़ी जो होते हैं। यदि हमने कोई पैसा उनसे मंगाया, यूज़ कर लिया कोई भी चीज़ उनकी, तो वो भी कुछ ना कुछ फिर हमसे मांगती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक डील होती है, चमत्कार दिखाएंगे लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते उस चमत्कार का। और यदि आपने उनमें से कोई पैसा उठाया है या कुछ भी करा है, आपके मन में लालच आ गया, आप मना कर रहे हो कि ये पैसा नहीं जाना चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ बलि या कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर हो सकता है वो घर से ही आपके बेटे की बलि मांग रहे, या आपके भैया की, आपके भाभी की, आपके बहन की, आपकी मम्मी की, आपके पिताजी की, यानी कि किसी की भी बलि मांग सकते हैं फिर वो, क्योंकि ये एक सौदा होता है। ठीक है, और चमत्कार दिखाया जाता है, बरता नहीं जाता, तो इसलिए चमत्कार जो दिखाया है वो एक चमत्कार ही बन के रहता है, बस कभी असलियत नहीं होता। और अगर तुम असलियत साकार करना चाहोगे तो उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब यही है, बहुत लोग बहुत साधना कर रहे हैं, जिन साधना कर रहे हैं, अंधकी मचा रहे हैं कि हमें ये साधना करनी है, साधना करनी। तो कोई भी साधना करने से पहले 10 बार उसके सोच लें उसके बारे में कि उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। ठीक है, बहुत से साधक ऐसे हैं कि किसी के बारे में कुछ भी बता देते हैं। कोई इंसान जेब में क्या लेकर घूम रहा है वो बता देंगे कि इसकी जेब में इतने रुपए हैं, लेकिन तब भी अगर कोई इलाज या कोई केस उनके पास आ जाता है वो नहीं ठीक कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हर शक्ति की, हर जिन की, हर भूत की, हर प्रेत की एक लिमिट है। वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। हर चीज़ उनके हाथों में नहीं है। ये नहीं कि हमने भूत साधना कर ली तो हम सब काम कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर तुम किसी बड़ी शक्ति की साधना कर रहे हो और उन्होंने कुछ मत वो तुमने कर ली, तो उससे तो तुम सब काम कर सकते हो, वशीकरण भी करोगे, बर्बाद भी कर सकते हो, किसी का भला भी कर सकते हो, किसी को ठीक भी कर सकते हो, मतलब कोई भी काम कर सकते हो। उसमें क्या है, उसमें होता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपने कितना मंत्र जप करा है, आपके पास कितना तप है, आप कितनी श्रद्धा से पूजा करते हो, उस सब में ये सब चीज़ें आती हैं।
तो मेरी बात ध्यान रखो, जो मैं बता रहा हूँ इस प्रकार की कोई साधना ऐसी मत करो, क्योंकि मैं बहुत केस ऐसे देख चुका हूँ जो मैं आपको अगली वीडियो में बता भी सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और मैं ऐसे केस आपको बताता रहूँगा। मैं नहीं चाहता जो केस मैं देख रहा हूँ वो केस कोई ना कोई मेरा भाई या मेरी बहन या कोई भी परेशान होए और अपना घर बर्बाद करे। ठीक है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अगर आपको भूत प्रेत साधना करनी है तो पहले आप महाकाली या हनुमान बाबा, बाबा काल भैरव, भोलेनाथ, कोई भी साधना, बड़ी साधना कर लो और उसे साल 2 साल 3 साल खींच लो रेगुलर। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 2 महीने मंत्र पढ़ा था आप पर महाकाली की कृपा चालू होगी, 3 महीने पढ़ा महाकाली, ऐसा नहीं होता है। बड़ी साधनाएं लंबे समय तक खींचनी पड़ती हैं, जब जाकर उनका असर हमें दिखता है और फिर हम उनसे इतने खास जुड़ जाते हैं कि हम कोई भी काम बोलते हैं तुरंत होता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी बात समझो, समझाने का मेरा अर्थ आप लोगों को क्या था। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता की।